यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु पवित्र पिता आज के वचन के लिए प्रभु पवित्र पिता, ये वचन आपकी ओर से दिया गया, खास करके प्रभु सरस्वती बहन के लिए, पूजा के लिए, प्रभु पवित्र पिता रानी कुटुंब के लिए, जादव कुटुंब के लिए, प्रभु पवित्र पिता आर्या कुटुंब के लिए, पवित्र पिता शंकरलाल राम कुटुंब के लिए, मेरे पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर प्रभु चंद्रा कुटुंब के लिए, यहाँ जमा हुए हर एक व्यक्ति के लिए और प्रेम पल्ली कुटुंब के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। जो वचन आपने दिया है उसके अनुसार ही आप करते भी हैं। आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप एक वचन देते हो, वचन से बात करते हो, तो प्रभु आप उस वचन के अनुसार ही करते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ वचन पूरा हुए बिना कभी टलेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें ध्यान से वचन सुनने के लिए शांत करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मत्ती अध्याय 14 और उसके 27वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहा है ढाढ़स बांधो। क्यों ढाढ़स बांधने के लिए कहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि 22 वचन से पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 5000 पुरुषों को खाना खिलाने के बाद, बहुत सारी स्त्रियाँ, उसमें बच्चे, उनको खाना खिलाने के बाद लोग उसके ऊपर टूट पड़ रहे थे, लोग उसके ऊपर उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। और ऑलरेडी शाम होने आई थी, शाम होने के बाद भी लोग उसके पीछे 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 होने के कारण यीशु ने क्या किया, अपने शिष्यों को नाव में चढ़ने की आज्ञा दी और वो अलग ही वहाँ रह गया ताकि सबको विदा कर सके। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर क्या करते हैं मालूम, हम यीशु मसीह के द्वारा एक बात हमेशा हमें सीखना है कि प्रभु के दास लोगों ने कभी भी है ना, जब लोग उसके पास आते वो उनके पास नहीं आते, यीशु के पास आते। इसलिए उनको कतर कर, भीड़ को कतर कर कभी भी भागना नहीं, परंतु उस भीड़ को प्यार से सब कुछ समझा के उन्हें विदा करना है। ये है प्रभु के दासों का काम। क्योंकि यीशु मसीह के पास असंख्य लोग, हमने जैसे बताया, इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी यीशु मसीह कतर कर उनको ऐसा नहीं बोला शिष्यों को आप संभाल लो मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया, पहले शिष्यों को नाव पर भेजा, बोला तुम जाओ आगे, और वो उन सब भीड़ को विदा किया। ऐसा नहीं बोला जाओ चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ, ऐसा करके नहीं किया। यीशु मसीह किसी भी इंसान का अपमान अभी तक किया नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी किसी इंसान का अपमान नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर भी किसी का अपमान नहीं किया। वो मनुष्य को रिस्पेक्ट देता है। आप खुद उदाहरण देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया, पूरा सड़ा हुआ था, गला हुआ था, जब यीशु मसीह के पास घुटने टेककर बोला प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु ने क्या कहा, उसके ऊपर हाथ रखकर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। इससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह इतने गंदे बदबूदार इंसान को भी छुआ और यीशु की इच्छा थी कि वो चंगा हो जाए। इससे मालूम पड़ता है कि यीशु मनुष्य को कितना प्यार करता है। इसीलिए उन्हें आराम से विदा कर कर, सबको विदा कर कर वो क्या हुआ, प्रार्थना के लिए गया। क्यों प्रार्थना के लिए गया? क्योंकि उसको दिन भर में जो परमेश्वर के साथ संगति करनी थी वो करने के लिए नहीं मिला, इसलिए वो समय पर उसने सदुपयोग किया। तो दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें आज आप सबको कहता है, एक कभी भी पहला पॉइंट आपको, जैसे यीशु मसीह भी किसी को हार्दिक नहीं किया, किसी इंसान का इंसल्ट नहीं किया, आराम से विदा किया। तो एक प्रभु का दास और मसीह होने के नाते हम भी किसी इंसान को अपने घर में या किसी को भी ऐसा अपमानजनक शब्दों से कभी भी निकालना नहीं। दूसरा, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को समय न मिलने के कारण, चलो मैंने तो अभी लोगों की सेवा किया, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना नहीं किया तो चलेगा, लेकिन ऐसा उसने किया क्या? उसने क्या किया, इतनी बड़ी सेवा करने के बाद वो अकेला प्रार्थना के लिए गया। तो दूसरा पॉइंट आज परमेश्वर आप सबको कहता है, आप प्रार्थना करना, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। आप मसीह हो, आप जितना प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से जुड़े रहोगे, उतना प्रभु आपको साथ देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। कुछ भी जिंदगी में हो, आप दिन भर में कितने बिजी हो, तो भी आपको दिन में प्रभु के साथ समय देना ही, थोड़ा समय ही सही, लेकिन देना है देना है देना है, क्योंकि आप प्रभु के हो। दिन भर यीशु मसीह की सेवा कार्य में उसे समय नहीं मिला था कि प्रभु के साथ बैठने के लिए, लेकिन देखो उसने क्या किया, उसने शाम का सूर्य अस्त होने के बाद का समय चुन लिया। इतना समय चुन लिया कि प्रियो आगे हम देखते कि रात हो गई। क्या हुई? रात भर वो प्रार्थना करते गए और फिर
उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अभी हम देखते हैं कि यीशु के शिष्य ऑलरेडी नाव के झील के बीच में हो गए, लेकिन इतनी हवा थी, क्यों अभी तक वो नाव पार कर नहीं पाए, वो नाव से झील पार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी हवा कैसी थी? विपरीत थी। अगर पीछे से हवा मिलती तो क्या होता है? नाव आगे आगे जाती है ना। हमको जब देखो जोर से हवा आती है और जोर से हवा आने के बाद हम लोग अगर ऐसे चलते रहेंगे तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत स्पीड हो जाते हैं ना, है ना। लेकिन अगर सोचो हवा ऐसी रहेगी तो कितना ताकत लगा के हमको जाना पड़ता है ना। ऐसे ही उनकी परिस्थिति हुई। वो लोग जब झील के बीच में आ गए थे और बहुत हवा से वो लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, आगे जा नहीं पा रहे थे। इसी कारण से उनके बीचों बीच, झील के बीचों बीच वो नाव में बैठे हुए थे, और बैठे हुए मतलब नाव चला रहे थे। क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, यीशु मसीह को प्रार्थना में दिखाई दिया कि मेरे शिष्य जिन्हें मैंने आगे भेजा अभी तक झील पार करके नहीं गए। इसी कारण से यीशु को इस समझने के कारण क्या हुआ? यीशु उनके पास आया। तो प्रियो, मैं आपको बताती हूँ तीसरा पॉइंट। परमेश्वर आपको बताता है, आप जब प्रार्थना करोगे ना तो प्रभु को पूछना, प्रभु आगे मुझे मेरे लिए क्या रखा है, आप मुझे बताओ। तीसरा पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है, आप प्रार्थना में आगे होने वाली बातें जानिए। आगे क्या होगा, आगे क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर आपको बताएगा। और यीशु मसीह क्या हुआ, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चेले उसको जेल पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि नेचुरली इतने रात के समय पे कोई पानी पे चल के आएगा तो किसको क्या लगेगा? भूत ही चल के आ रहा है। इसीलिए वो डर गए, डर के मारे चिल्लाने भी लगे, भूत है, भूत है, भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको ढाढ़स दिया, यानी हियाव दिया, जिस डर से बाहर निकलने के लिए हिम्मत दिया। ढाढ़स का अर्थ है हिम्मत देना। हिम्मत देकर कहा, डरो मत, मैं। आज फिर वो बाद में का आगे का तो आपको स्टोरी मालूम है, लेकिन कहने का उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर आज हमें भी क्या कहते हैं हमारे प्रियो, आपकी भी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति है, आज सबसे पहले आप बहुत सारी बातों में चिंतित व्याकुल हो। क्योंकि जैसे ये चेले भी जब तक झील के पार पहुंचना चाहिए, लेकिन झील के पार न पहुंचने के कारण वो नाव को बहुत ताकत से बहुत चला रहे थे, लेकिन आगे जा नहीं रही थी। वो भी बहुत परिस्थिति में थे। इस परिस्थिति को देखकर क्या हुआ? यीशु उनको खुद बचाने के लिए आया और उनको हिम्मत दिया। आपकी भी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, आप शायद ऐसे परिस्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि आगे मेरा जाना तकलीफदायक है, संकट होगा, कष्ट होगा, लेकिन डरो मत। वहाँ यीशु नहीं था, लेकिन यीशु आया ना, यीशु उनके नाव में फिर चढ़ गया ना। तो कहने का उद्देश्य याद रखना, आपकी परिस्थिति में अगर आप कभी भी डर गए तो यीशु को पुकारना। यीशु आपके साथ सदा रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए उसने सबसे पहला वाक्य बोला, ढाढ़स बांधो। अगर आप दूसरे अध्याय, इसी 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, लकवा मारा वो व्यक्ति को जब छप्पर में से नीचे रखा गया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? ढाढ़स बांधो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डर गया था। उसको लगा हाँ मतलब मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं, उसके अंदर वो डर था। उसने बोला, ढाढ़स बांध पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, वो तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर उस लकवा मारे हुए रोगी को कहा, वो तेरी खाट भी उठा और चल पे। ढाढ़स बांधना, जब यीशु मसीह हमें कहता है ना, हिम्मत बांध, क्योंकि डर की जगह पर हिम्मत है। इसलिए आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको बोलता है, डरो मत, ढाढ़स रखो, हिम्मत रखो। क्यों? क्योंकि मैं हूँ। हमारा यीशु मसीह था नहीं था, वहाँ क्या लिखा है? मैं हूँ। आज प्रभु आप सबको वायदा क्या दे रहा है? मैं हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी आपके ऊपर नहीं जाएगी, आपकी नाव डूबेगी नहीं। क्या वो शिष्य की नाव डूबी? क्या नहीं डूबी ना। वो पूरा वो झील पार कर सके ना, ऐसा काम कर सके जो कभी कर भी नहीं सकते थे। ऐसा काम उन्होंने किया। कौन सा? पतरस ने क्या किया? ये कोई इंसान पानी पे चल सकता है? ये असंभव बात है, असंभव बात। लेकिन फिर भी मिरेकल, ये कुछ बोलते हैं ना, सबसे बड़ा मिरेकल कि पतरस पानी पर चला। तो वैसे ही प्रियो, आप भी ऐसा सोच भी नहीं सकते,
और ऐसा ऐसा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, ऐसा अद्भुत रीति से चमत्कार होगा। परमेश्वर जैसे कि इंसान कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, वो बातें आपकी ज़िंदगी में होगी। आप डरो मत, आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। आज हवा इनके विपरीत होने के कारण ये नाव आगे जाना कठिन था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह स्वयं आए, बचाने के लिए आए, और इसीलिए यीशु मसीह उनको क्या किया, वो नाव झील के किनारे लेके गए। आज वही यीशु आज आपको कह रहा है, डरो मत, आपको ढाढ़स बांधो, आपका कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे इन शिष्यों का कुछ बुरा नहीं हुआ, वैसे आपका भी नहीं होगा। आप तो कौन हो? यीशु के शिष्य हो, आप यीशु के शिष्य हो ना। प्रभु आपको छोड़ेगा? भले उन लोगों को, जो लोगों ने भोजन खाया, उनको इतना अच्छा रीति से विदा किया, ये तो यीशु के शिष्य है ना, जिन्होंने बपतिस्मा किया, यीशु के लिए खड़े रहे, उनको वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। इसलिए कभी भी याद रखना, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, इसमें याद रखो यीशु मसीह आज भी समर्थ है आपको बचाने के लिए। वो पानी पर क्यों चला? पानी इस संसार को दर्शाता है, पानी इस संसार को दर्शाता है। इस संसार के अपने काबिज में है, ये यीशु के पाँव के तले है। यीशु मसीह ने इसे अपने वश में रखा है, और यीशु मसीह इस संसार में अभी भी चलता है। उसका अर्थ ये, यीशु की मर्जी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। याद रखो, यीशु की मर्जी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होगा। याद रखो, इस संसार में जो भी होगा परमेश्वर के नियंत्रण के तले में। इसीलिए आज परमेश्वर आपको वायदा देता है। क्या वायदा देता है? कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कोई विपत्ति से गुजरना नहीं पड़ेगा, कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु आपको आज वचन देता है। साम 91 भजन संहिता 91 उसका 10। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। हाँ, आज प्रभु आपको कहता है आगे कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपका रक्षक है। परमेश्वर आपका क्या है? रक्षक है, आपका बचाने वाला, आपकी दाहिनी और आपके आड़ होने के कारण हमेशा आपके साथ रहने वाला। आगे, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा यानी जहाँ आप रहते हो। आज आप यहाँ रहते हो, शायद कल किसी के घर में गए या गांव में गए, कहीं पर भी जा सकते हो ना। जैसे अभी आप 25 तारीख को जा रही हो गाँव, आप 10 तारीख को जा रही हो, आज ये जा रहे हो, तो कहीं पर भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर आपके घर के डेरे के निकट कोई दुख देने वाला नहीं आ रहा है। दुख यानी बुराई, दुष्टाई, वो आपके नज़दीक नहीं आएगा, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। पढ़ेंगे भजन संहिता 27 27 उसका 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने वाला तुम्हारी और है, वो तुम्हारा रक्षक है। तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को डरने की ज़रूरत है। बाकी तुम्हें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। पढ़ेंगे साम 121 121 2 से। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें मदद के लिए हमेशा कौन सा परमेश्वर है? जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। जो परमेश्वर आपको बचाता है, आपका रक्षक है, वो कभी सोता नहीं। ऊँघना मतलब क्या मालूम? सोना और ऊँघना में एक फ़र्क है। ऊँघना यानी हम झपकी लेते हैं, मतलब फिर पल भर के लिए फटक से हमारा आँख खुल जाती है। हम जब झपकी लेते हैं, कभी कभी देखो हम ऐसे देखते देखते, अच्छा हम सोने का कोई प्लानिंग नहीं रहता है, कोई हम योजना बना के आते हैं क्या? नहीं, लेकिन अचानक ऐसा देखते 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 अभी जैसे हमारा आइजैक मुझे देख रहा था, मैं उसको सिर्फ वैसा किया तो धुल के लेने लगा, तुरंत आँख खोला, फिर ऐसा आँख बंद करके फिर वैसा करने लगा।
वो प्लानिंग करके नहीं आया था मैं सोऊंगा, लेकिन सो गया ना। उसको भी सोना बोलते, लेकिन जब भी इंसान फटाक से लेके तुरंत जागा। वैसे आपका जो रक्षक है वो ऊँगता नहीं है। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। हाँ, वो सोएगा भी नहीं, वो कभी आँख बंद नहीं करता। वो उसकी आँखें हमेशा आपकी ओर रहेगी। वो आपको हमेशा नीचे देखता है। वो आपको कभी भी अपनी आँखों से ओझल होने नहीं देगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हाँ, आपका रक्षक परमेश्वर है। वो आपकी दाहिनी ओर आपके पास आपको बचाने के लिए हमेशा। भले वो दिखता नहीं है, आज आपके हर एक की दाहिनी ओर यीशु मसीह है, हर एक की दाहिनी ओर, लेकिन दिख रहा है, लेकिन वो हमेशा है। मालूम है, एक मित्र की नहीं, जैसे अगर यहाँ सोचो मेरा एक फ्रेंड है और मैंने ऐसा उसके ऊपर हाथ डाला है, वैसे है ना यीशु मसीह ने भी हमारे ऊपर ऐसा हाथ डालकर हमेशा प्रोटेक्शन करता रहता है आगे। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हाँ, किसी वस्तु से हमारी हानि नहीं होगी। यीशु ने भी ऐसा ही कहा, डरो मत, तुम्हारी किसी से भी हानि न होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से, सारी विपत्ति से, सब संकट से, सारी विपत्ति है। इस संसार में कौन सी विपत्ति है? महामारी है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, मृत्यु है, संकट है, या कुछ अकाल विकल आया, सब वो भी विपत्ति है, या तूफान है। सब परिस्थिति से तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हाँ, तुम्हारे प्राण की भी हानि होने नहीं देगा। ये तो आपको अच्छा उदाहरण है। आमीन। कुछ हानि होने न देगा। बाइबल में प्रियो हमको एक अच्छा उदाहरण इस 2 साल के कोरोना में है। हमारा प्राण, मुझे तो कितने लोगों ने बोला था कि दिलीप भाई को बताओ, बच्चे को लेकर इसे बैठते हैं, कुछ हो जाएगा तो, बच्चे को कुछ हो गया तो। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, काम नहीं करेंगे तो घर कैसा चलेगा। कुछ प्राण की हानि होने नहीं देगा। किसी को प्राण मरा, किसी का भी, कुछ लोगों को कोरोना लगा, हमारे चर्च के 2-3 जनों को लगा, लेकिन वो लोग अभी भी जिंदा है। कुछ तकलीफ हुआ नहीं, प्राण की हानि होने नहीं देगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर हमारे आने जाने में, हम कहीं पर भी जाते हैं, घर जाते, बाजार जाते, मार्केट जाते, किसी के घर में जाते, गांव जाते, हमारे आने जाने में हमेशा हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो आपके साथ है। आपका फ्रेंड की नहीं, सदैव आपके साथ रहने वाला आपका परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं आपको छोड़कर चला जाएगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, डरो मत, ढाढ़स बनो, यावान, हमेशा तैयार रहना। प्रभु आपकी कुछ भी हानि होने नहीं देगा, आपके बाल को भी बाका होने नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर आपके बाजू में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। साथ साथ प्रभु आपका दूसरा सैमुएल उसका 9 से 7वां अध्याय, 2 सैमुएल। ये वचन है हमारे प्रथम का। प्रणामी मुझे बाहर आता है ना, कभी भी नहीं बोलेंगे प्रणाम, लेकिन प्रथम का। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय। इस वचन के साथ साथ आपको परमेश्वर आज आपको कहता है कि डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। क्यों? परमेश्वर आपके साथ कैसे रहेगा यहाँ पर बताया है। और जहाँ कहीं तू आया गया, हाँ, जहाँ कहीं तू आया गया, आएगा, जाएगा और गया था, वहाँ मैं तेरे संग रहा। वहाँ तेरे संग रहा। हमेशा प्रभु आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। ये आपको करार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। हाँ, परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को आपके सामने नाश किया है। आप अपनी दृष्टि से देखा है, अभी तक हम जिंदा हैं, तो वैसे ही प्रथम के और आपकी भी जिंदगी में जितने भी शत्रु, हमारा मेन शत्रु कौन है? शैतान। उसको नाश किया है। आज अधोलोक में है, वो नरक में है। वो चाहता है हम वहाँ जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। प्रभु उस पर हमें जय हमेशा देता है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। आमीन। आज इस संसार में कितने बड़े बड़े लोगों का नाम है? किसके मोदी, अंबानी,
एलन मस्क और सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन है ना, है इन सबके बड़े बड़े नाम है ना, है उनमें तेरा नाम करूँगा। क्या कहता है परमेश्वर प्रभु को और आप सबको भी, आमीन। इन पृथ्वी पर मैं तेरा नाम उन्नत कर दूँगा। दूसरा, हम अगर बाइबल के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा नाम जो देखेंगे ना वो है अब्राहम। महान नाम है उसका, सारी जगत में है ना। मोदी को तो सिर्फ महाराष्ट्र भारत देश में, लेकिन अब्राहम सारे संसार में उसका नाम है। महान कर दिया उसका नाम, श्रेष्ठ कर दिया। तो आज अब्राहम, इसहाक, याकूब, दावीद, डेविड जिसे कहते हैं, फिर जॉब, अय्यूब, स्टीफन, पौल, पीटर, इनके नाम बड़े बड़े एकदम सारे संसार में वो नाम है उनके, इसलिए तो लोग उनके नाम रखते हैं ना। उनमें तुम्हारा नाम परमेश्वर हनुमान। तो यानी प्रथम का फ्यूचर क्या है? ब्राइट। इसीलिए तो जेरेमिया में 29 के 11 में क्या लिखा है? मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, हानि की नहीं परंतु उज्ज्वल भविष्य देने वाली संपन्नता की है ना। तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर तुझे ऊंचा करना चाहता है, तेरा नाम ऊंचा करना चाहता है। और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा। परमेश्वर तुझे एक ऐसा स्थान देगा इस पृथ्वी पर और तुझे स्थिर करेगा। स्थिरता पुरुषों के अंदर, हम सब में अंदर मसीह के कारण हुई है। नहीं तो हम लोग पहले सब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चेंजिंग करने वाले, घूमने वाले ऐसे लोग थे। लेकिन प्रभु ने हमको स्थिर किया। लेकिन हमें जॉब में भी, फाइनेंशियली बातों में भी, घर देकर भी स्थिर करता है मालूम है। परमेश्वर हमें क्या करता है? स्थिर करता है। हमें ऐसा बार बार घुमाता नहीं इधर से उधर। जैसे यीशु मसीह, परमेश्वर ने 40 साल इसराइलियों को मरुभूमि में घुमाया, स्थिर नहीं थे वो, सिर्फ घूमते थे, लेकिन उनको इसराइल में लाकर स्थिर किया ना। वैसा वो परमेश्वर इसको भी स्थिर करेगा और आप सबको भी स्थिर करेगा। आज आप लोग को जो भी परिस्थिति है शायद इधर उधर से, लेकिन एक बार स्थिर हो जाओगे प्रभु के कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी। हाँ। और कभी चलायमान न होगी। हाँ, और इसका मतलब है आप लोग प्रभु को धोखा देकर कई और मिल जाओगे। चालूगिरी नहीं करोगे। चालूगिरी, और चालू जो होते हैं वो क्या करते हैं? आज इसको लाइन मारा, फिर इसको, फिर इसको। चालू लोग ऐसे रहते ना, स्थिर नहीं रहते। लेकिन प्रभु, हम प्रभु में स्थिर हैं। आज हम लोग चालू नहीं है, हम लोग यीशु को ही है, यीशु को ही पकड़े, हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने वाला है प्रथम? नहीं। आप लोग छोड़ने वाले हैं? नहीं। हम छोड़ने वाले टाइप के नहीं है। हम पकड़ लिया है, पकड़ लिया है, जिधर जाएंगे उधर ही यीशु प्रभु। और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आगे से जो कुटिल है, बुरे लोग हैं, वो कभी भी तुझे दुख देने नहीं पाएंगे। आपके भी जिंदगी में जो कुटिल लोग हैं, आपको सता रहे हैं ना, वो आज से आज आपको वचन मिला है ना, आज से आपको दुख नहीं देंगे। आपके जीवन में दुख का अंत है आज का दिन। इसलिए तो अच्छा हुआ जो उसने गाना लिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सच बात है, आज का दिन देखा गया तो सचमुच आनंद का दिन है। आगे जैसा कि वह पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता था कि मैं अपनी प्रजा के ऊपर न्यायी ठहराता था, और परमेश्वर ही तेरा न्यायी रहेगा। तेरे जीवन में, आपके जीवन में कोई दूसरा न्यायी नहीं रहेगा। हमारा न्याय करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर ही रहेगा। और साथ में वो कहता है, मैं तुझे क्या करूँगा? तुझे विश्राम दूंगा समस्त शत्रुओं में। यानी आपको जो सताने वाले जो शत्रु है, उसमें आप विश्राम से रहोगे। क्योंकि जब शत्रु लड़ता है ना, तो हमें विश्राम नहीं रहता है। हमें कुछ हानि होती है, संकट होता है, दुख होता है, हम आराम करते हैं, हमारा मन हमेशा चिंतित रहता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें समस्त शत्रुओं से आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। आमीन। आपका घर बनाए रहेगा। आपको चलायमान होना पड़ेगा नहीं, आपका घर बनेगा, निश्चित बनेगा। आपका घर बसा रहेगा, आपका घर टूटेगा नहीं, आप नाश नहीं होगे, मसीह में आप बने रहोगे।
जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। आप जल्दी टपक नहीं जाओगे। इसका अर्थ है आप पूरी आयु करोगे, आप अच्छा आयु करोगे, आपकी आयु होकर आपका वंश, यानी प्रथम की आगे शादी भी होगी, वंश भी होगा, जो कुछ वो कमाएगा उसका बेटा उस पर अथॉरिटी लेगा, है ना। मतलब उसका वंश है, मतलब उसको बेटा जरूर होगा। आप लोग को भी ऑलरेडी हम लोग तो मैरिड है, इसलिए हमको तो वंश ही है, लेकिन जिनकी शादी होनी बाकी है उनको भी प्रभु वंश ही देगा। होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ वंश होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, क्योंकि एक ही सही लेकिन होना चाहिए। झालं तर माझी सासू नुसती हे होती. मुलगी यांच्या घरात कशाला जन्म घेतला नव्हता. ये लड़की होती है ना, लोगों को बहुत खुशी होती है, अच्छा हो गई तो लड़की हो गई। लेकिन लड़का होता है ना तो लोगों को थोड़ा सा, जो हमारी शत्रु रहते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता उनको लड़का होता है तो। क्यों? क्योंकि उनको तो वंश हो गया ना, उनका आगे चलाने वाला हो गया ना, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता। हमेशा याद तो हमने पैदा हुआ, इससे पहले मेरी सास बताती थी गैस के पापा मान देता और है। उनके बहू को लड़की हुई 10 दिन के बाद. इसलिए कभी भी है ना, जिसको जो परमेश्वर दे रहा है उसमें धन्यवाद देना, आशीष देना। और आप याद रखो, ये जो आज का वचन दिया है ना, आपका जो वंश है वो आपके बाद चलेगा, इसका मतलब वो मसीह में रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रथम का वंश और आप सबका भी वंश, मेरा भी वंश क्या रहेगा, मसीह में रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है ना। और मसीह की पूरे गांव वालों को बुला के खाना खिलाए, पूरे गांव को. ये होना ही चाहिए। प्रभु की दया, ये सचमुच देखा गया तो परमेश्वर हमको वंश देता है, वो अच्छा है। हमारा नाम धराई परमेश्वर दूर करता है, सचमुच हमारी लज्जा प्रभु दूर करता है ना। आगे मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। आमीन। आगे प्रथम से भी ज़्यादा उसका बेटा ज़्यादा प्रभु को बहुत प्यार करेगा। प्रथम करेगा, बहुत करेगा, लेकिन उसके जो वंश रहेगा, उसका जो बेटा रहेगा, और आप लोग भी, आप लोग कम करते हो प्यार, लेकिन हमारे बच्चे, हमारा बेटा ज़्यादा प्यार करेगा प्रभु को, है ना। सरस्वती बहन अपने बेटों के लिए इस वचन को प्रोक्लेम कर सकती है, क्योंकि उसमें उसके बेटे यीशु में नहीं है ना, इस वचन को पकड़कर बोल सकते हैं। पूजा का तो यीशु में है आशीष, आपका भी यीशु में, आपके भी यीशु में, तुम्हारा भी यीशु में है, मेरा भी यीशु में। सिर्फ सरस्वती के बेटे यीशु में नहीं है, वो इस वचन को पकड़कर बोल सकती है, प्रभु मेरे घर में ये वचन आया, मेरा बेटा परमेश्वर का घर बनाएगा। ऐसे ही लिखा है ना, पुनः 30 लाइन है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। मेरे नाम का घर वंश, आप तुम्हारा जो वंश है वो घर बनाएगा। वैसे आप सबका तो ऑलरेडी प्रभु की दया से वो रेडी है, प्रभु की सेवा के लिए आगे चले थे, वो करेंगे, लेकिन तुम्हारा भी बेटा, कितने 3 है ना, तीनों की तीनों प्रभु का घर बनाएंगे। आज ऐसा ही होगा। आमीन। और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। आमीन। वो मसीह में बना रहेगा, यीशु के राज्य में रहेगा, और यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अदर मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। ले लिया सीखियो, जहाँ कहीं आप जाओगे प्रभु आपके साथ है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी परमेश्वर नहीं आपको छोड़कर डाल दिया है या छोड़ दिया है, यार आप विपत्ति में गिर गए हो, कोई विपत्ति आप पर नहीं गिरे, कोई भी विपत्ति, क्योंकि आपका रक्षक आपके साथ। ले लिया, हमेशा याद रखना, मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, उसने देखा है सब कुछ, उसने सब कुछ देखा है, वो सब अच्छा करेगा। ये हमेशा बोलने का, जब भी हमारे जीवन में बुरा हुआ, कोई झगड़ा आके करके गया, तो प्रभु तूने ये सब देखा है, तेरे हाथों में, ऑटोमेटिकली मेरा प्रभु सब कुछ करेगा। ये याद रखकर हमारा कभी बुरा नहीं होगा, कभी भी आपका बुरा नहीं होगा, ये याद रखना। ले लिया, आओ हम प्रार्थना करेंगे। आ जाओ सरस्वती बहन, आगे आ जाओ, एक एक टाइम। हमें प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, हम भाई दशरथ दुसिया कुटुंब के लिए प्रार्थना करते, उनकी पत्नी सरस्वती के लिए, उनको 3 लड़के 1 लड़की है प्रभु, इस पूरे कुटुंब को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज आपने वचन दिया है, काड़स बन मैं डरो मत मैं, तो प्रभु इस वचन को आज हम इस फैमिली के ऊपर रखते हुए, कुछ बुरा इनका नहीं, आप इस पानी पर चलकर, यानी संसार को अपने वश में, अपने पैरों के नीचे रखा हुआ, आपके सारे नियंत्रण के तले है।
कोई आंधी कोई तूफान इन्हें डुबा नहीं सकेगा, ना कोई इनका नाश करेगा। परंतु इस फैमिली में जितने सदस्य कम है, जैसे भाई दशरथ कम है, इनके 3 बेटे 3 बहुएं कम है, प्रभु नाती पोती, ये सब प्रभु कम है, और तू इन्हें जुड़ाएगा। एक दिन जैसे आज का वचन भी तूने दिया, तेरा वंश सदा रहेगा और वो मेरा घर बनाएगा। तो प्रभु हम दशरथ दूसिया के तीनों बेटे परमेश्वर का घर बांधेंगे और परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, और यीशु के नाम से ये वचन हम प्रोक्लेम करते हैं, और ऐसा ही होगा। धन्यवाद देते, कोई बुराई दुष्टाई इस कुटुंब के ऊपर नहीं होगी। इसलिए प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लघु प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता हम सरस्वती बहन के ऊपर लगाकर, उनकी बेटी के ऊपर लगाकर प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इन सभियों को प्रभु यीशु के लहू से प्रभु पवित्र पिता हम कवर करते हैं। राजाओं के राजा मेरे बहुत पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हम इन्हें आशीषित करते हैं और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनकी कोई बुराई न होगी, कभी इनके ऊपर कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति इनके नज़दीक नहीं आएगा। ये जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी आते जाते हैं, हमेशा तुम इनकी रक्षा करते हैं। तो इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी है। प्रभु आपने कहा ना, तेरे आने जाने में मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे समस्त शत्रुओं में विश्राम दूँगा। तो यीशु के नाम से इस वचन को मैं इनके ऊपर रख कर इन्हें आशीषित करती हूँ, और इनके समस्त शत्रुओं में तू इन्हें विश्राम दे। धन्यवाद प्रभु। हम कश्मीर के पति के लिए, शंकर लाल भाई के लिए भी प्रार्थना करते, उन्हें भी इसमें जोड़ देते थे, आपके लहू तले लाते थे। आंखों की पुतली के समान संभालने वाले आप पवित्र पिता, आप इनकी ढाल, आप इनका कवच, इनका प्रभु, इनके स्वामी हो। हम इन्हें आशीषित करते, इन्हें ब्लेस करते, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते। 2 सैमुएल चैप्टर 7 का प्रभु पवित्र पिता प्रभु 9 से जो वचन हम इनके ऊपर रखकर इन्हें आशीषित करते, यीशु के नाम से आमीन। नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मारिया फैमिली को भी आपके हाथों में देते हैं। आज प्रथम का जन्मदिन है प्रभु पवित्र पिता, प्रभु आपने उसे जन्म दिया प्रभु, ये आपकी योजना थी प्रभु पवित्र पिता। उसके जन्म से स्वर्ग में आनंद किया गया, क्योंकि प्रभु पवित्र पिता प्रेम भाई को तूने सम्मान किया, आनंद दिया प्रभु। पहिलौटा है प्रभु, ये घर का पहिलौटा यानी आपका चुना हुआ प्रभु, आपका पात्र है, और आपने उसे कहा है कि अन्य जातियों में, इस संसार में जितने महान नाम है प्रभु, उनमें मैं तेरा नाम कर दूँ प्रभु। संसार में जो दूसरे लोगों के नाम है वो तो मिट गए, उनका तो स्मरण नहीं किया जाता, लेकिन आज भी अब्राहम का नाम स्मरण किया जाता है। उन नामों में प्रभु तो उसका नाम करेगा। इसलिए प्रभु मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से प्रथम के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार रखकर इसे आशीषित करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। आपका छेदा हुआ हाथ मांगते, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए प्रार्थना। प्रभु आपकी करुणा दया मांगती हूँ, आपका छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। और जैसे आज आपने उसको वचन दिया है, ढाढ़सपन, डर मत, मैं हूँ प्रभु। ये जहाँ कहीं आया जाया करेगा तो उसके साथ सदा रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके पंख में उसे सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। जो वचन आज आपने दिया है उसमें बढ़ने के लिए तो कृपा करना। प्रेम भाई के लिए प्रभु, पवित्र पिता प्रमिला सिस्टर के लिए प्रभु, सेनाधीश पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रणाम के लिए प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र यीशु नासरी के नाम से मेरे पवित्र सेनाधीश पिता हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन देने वाले पवित्र प्रभु इन्हें आशीषित करना, इन्हें आपके पंख में सुरक्षित रखना। इस कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित करना। तो इनकी ढाल, तो इनका कवच है, और जो आज आपने वचन इन्हें दिया है, मैं हूँ प्रभु, आप हमेशा रहोगे। इनका वंश बना रहेगा प्रभु पवित्र पिता। तेरे राजगद्दी पर जो इन्होंने राजा बोलकर आपने इनको चुना है, तो इस राजगद्दी पर इनका वंश बना रहेगा, मसीह में बने रहेगा, यीशु के नाम से। हमें प्रेमी पिता हम पूजा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी दासी प्रभु, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, कितने साल से प्रभु आपके पीछे अपने कुटुंब के साथ चल रही है प्रभु। इसीलिए प्रभु आज का वचन जैसे आपने उसे दिया है, ढाढ़सपन, पूजा, डर मत, मैं हूँ, इस वचन को रखकर प्रभु
हम प्रार्थना करते पूजा के लिए आपके छेले हुए हाथों में देते प्रभु उसकी रक्षा करना हमेशा प्रभु रक्षा करना। वो जहाँ भी है तू उसकी दाहिनी ओर उसके साथ है प्रभु। तू उसे कभी न छोड़ने वाला तू उसका पवित्र पिता है। उसके संग सदा रहने वाला तू उसका पवित्र पिता है प्रभु। कभी न छोड़ने वाला उसका जीवित पिता परमेश्वर है। आप आज इतना साल संभाला आगे भी आप संभालने वाले पवित्र पिता हैं। इनकी रक्षा करना सैमुएल अध्याय 2 के अनुसार 7 का 9 से प्रभु इन वचनों को इनके ऊपर रखकर इन्हें आशीषित करके इनका वंश सदा तेरे राजगद्दी पर पवित्र पिता तूने जो राज्य रखा है उस पर राज्य करेगा। ये स्थिर रहेंगे प्रभु। इन्हें हम आशीषित करते और जैसे प्रभु पवित्र पिता हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पानी पर चलकर जैसे शिष्यों को बचाया प्रभु और पतरस के द्वारा एक ऐसा चमत्कार किया जो कभी नहीं हो सकता, वैसे ही प्रभु तो इनके जीवन में भी चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर जो अशक्य है वो शक्य इनकी जिंदगी में होगा। आपका लहू लगाते आंखों की पुत्री के समान प्रभु इन्हें समझने के लिए प्रार्थना करते चमत्कार प्रभु पवित्र पिता के चमत्कारों को इनकी जिंदगी में रिलीज करते धन्यवाद देते तो इनके संग सदा रहने वाला कोई दुख आज के बाद इनके डेरे के निकट इनके समस्त शत्रुओं से इन्हें विश्राम धन्यवाद देते यीशु के नाम के लिए प्रभु सेनाधीश पिता परमेश्वर दीपाली के लिए प्रभु आइजैक के लिए मेरे पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हम यीशु नासरी के नाम से मानते प्रभु पवित्र पिता इस कुटुंब के ऊपर प्रभु पवित्र पिता आज आपने वायदा किया ढाढ़स बन डर मत मैं हूँ तो प्रभु आप हमेशा इस कुटुंब में हो आप इन्हें कभी डूबने नहीं दोगे इनकी नाव कभी भी पीछे हटेगी नहीं प्रभु ये आगे बढ़ेगी जैसे शिष्य झील के पार पहुँचे प्रभु वैसे ही प्रभु ये लोग भी झील के पार पहुँचे तो इन्हें चलाने वाला इनके नाव में बैठा हुआ परमेश्वर होगा इनका वंश सदा राज्य करेगा प्रभु परमेश्वर का मंदिर बनाएगा प्रभु परमेश्वर के भवन में सेवा करता रहेगा पवित्र पिता हमेशा प्रभु पवित्र पिता पवित्र सेनाधीश परमेश्वर तू उनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र दया रखना इस कुटुंब को हम ब्लेस करते 2 सैमुएल चैप्टर 7 अध्याय प्रभु 9वां वचन से प्रभु हम इनके ऊपर रखते हैं तो इनकी सारी विपत्ति से इन्हें बचाने वाला समस्त शत्रुओं में विश्राम देने वाला जो इनका परमेश्वर इन्हें आशीषित प्रभु यीशु के नाम आमीन। नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु रानी कुटुंब के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपने वचन दिया है ढाढ़स बन डर मत मैं हूँ तो प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर इस रानी कुटुंब के ऊपर और खास करके मेघा गायकवाड़ कुटुंब के ऊपर प्रभु हम इन वचनों को रखकर इन्हें आशीषित करते हैं इनके घर में सदा शांति घोषित करते हैं 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 9 से प्रभु इन वचनों को रखकर प्रभु जैसे कहा ना कि मैं उसका परमेश्वर उसका पिता कहलाऊंगा और वो मेरे पुत्र तो प्रभु होने के लिए मदद करना इनको स्थिर करना प्रभु इनका वंश प्रभु पवित्र पिता हमेशा आपके राज्य में राज्य करेगा प्रभु पवित्र पिता ऐसा ही होगा प्रभु आप करोगे मेरा विश्वास है प्रभु धन्यवाद देते कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा समस्त शत्रुओं में आप इन्हें विश्राम देने वाले पवित्र पिता धन्यवाद देते रानी कुटुंब को आपके हाथों में देते धन्यवाद देते और जैसे आपने वचन दिया है मैं हूँ आमीन यीशु के नाम से आमीन।